सुबह करीब 2 बजे कुछ हलचल सी दिखाई दी थी रमेश और अकरम के तंबू में। एक चमकदार लाल रोशनी से तंबू प्रकाश में डूब सा गया था। मैं और डॉक्टर जाकिर भागते हुए उस तंबू तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश और अकरम भी उसी तरह से चल बसे थे जैसे उनके बाकी के 2 साथी गुजर गए थे। डॉक्टर जाकिर और मैं दोनों ही हैरान से खड़े होकर सोच रहे थे कि आखिर उस तेज लाल रोशनी का दिखाई देने का क्या मतलब हो सकता है। उसके जलते ही अचानक से 2 मौतें और हो गई। उसी दिन सुबह होते ही हम लोग उस रहस्यमयी गुफा से कूच करने की तैयारी में जुट गए थे। सारा सामान सही तरीके से इकट्ठा करके पास ही के गांव की ओर जाने की तैयारी की थी। पास का गांव भी करीब 300 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचने में भी कई दिन लगते। रास्ते में रहस्यमयी तरीके से 2 लोगों की मौत और हो गई। अब पास के गांव वाले भी काफी डरे हुए थे। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने और डॉक्टर जाकिर ने अपनी छानबीन चालू रखी। जहां भी हमारी टीम पड़ाव डालती थी, हम लोग रात में पहरेदारी करने लगते। पिछली 2 रातों से हमसे चूक होती आई, लेकिन आज की रात हम दोनों अपनी आंखें खुली रखेंगे। 7 बजे हैं और इस समय टीम के सभी लोग 4 अलग अलग दिशाओं में आग जलाकर बैठे हुए हैं। हंसी मजाक नाच गान चल रहा है, लेकिन शायद मैं और डॉक्टर जाकिर ही इस बात की चिंता में है कि आज की रात क्या होगा, किसकी बारी है। रात का भोजन समाप्त करते ही डॉक्टर जाकिर ने मुझे अपने तंबू में इशारा करके बुलाया। मैं उनके पीछे गया। वहां उसी मृत अंग्रेज का ताबूत रखा हुआ था। डॉक्टर जाकिर ने कहा कि देखो, मैंने इस ताबूत को अपने तंबू में ही रखा है। मेरे एक गांव के कर्मचारी ने कहा है कि अगर खजाने से पहले इसे पाया है तो शायद इसमें कोई अद्भुत शक्ति हो, जिस वजह से ये हमें जमा हुआ मिला। मुझे उनकी बातों पर पहले यकीन तो नहीं था, लेकिन जिस तरह के हालातों में हम लोग फंसे हुए हैं, उनमें इस बात पर भी विश्वास करने का मन करता है। मैंने डॉक्टर जाकिर से सहमत होते हुए सिर हिलाया। उनके टेंट से एक बंदूक और गोलियां अपने ओवरकोट की जेब में भर ली। डॉक्टर जाकिर भी जरूरत का सामान साथ लेकर निकल पड़े। पास के टीले पर चढ़ने से पहले टेंट के बाहर आग जलाकर बैठे लोगों से कह दिया कि अंदर सोने से पहले आग में लकड़ियां और डाल देना, ताकि काफ़ी देर तक आग चारों कोनों में जलती रहे। इससे कोहरे के बादल भी थोड़ा कम होंगे और नज़र रखने में भी आसानी होगी। फिर मैं और डॉक्टर जाकिर पास के एक टीले पर चढ़ गए, जहां से सभी पड़ाव पर नज़र रख सकते थे। लेकिन उस रात सोने से पहले उन मजदूरों ने लकड़ियां आग में उतनी नहीं रखी, जिस वजह से कुछ ही देर में कोहरे ने अपनी चादर चढ़ा ली, जिस वजह से कुछ घंटों बाद नज़र रखने में थोड़ी परेशानी होने लगी। मैंने डॉक्टर जाकिर से कहा, तुम रुको, मैं जाकर देखकर आता हूँ। आग कम होने लगी है, लकड़ियाँ भी डाल दूंगा। डॉक्टर जाकिर ने मेरी तरफ देखकर कहा, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। मैं यहीं से तुम्हें कवर कर लूँगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके बाद मैं कैंप की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास थी विंचेस्टर 1886 राइफल और डॉक्टर जाकिर के पास थी शार्प मॉडल 1874
जो काफ़ी दूर से भी सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती थी। लेकिन फिर भी हम दोनों के मन में एक अनजान सा डर घर करने लगा था। इसीलिए बड़ी ही होशियारी से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कैंप के एक कोने पर मैंने आग जला दी। दूसरे कोने की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हलचल सी हुई हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं दूसरे कोने में लकड़ियां डालने गया। मैंने यहाँ भी आग जला दी। अब तीसरे कोने की बारी थी। कोहरा काफी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता तीसरे कोने की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक तेज लाल रोशनी चमकी और एक चीख सुनाई पड़ी। वो चीख इतनी भयानक थी कि किसी के भी दिल की धड़कनें रुक जाती। डॉक्टर जाकिर उस टीले से कूदकर कैंप की ओर भागते हुए आने लगे। चूंकि मैं नजदीक था, मैंने उस ओर दौड़ लगाई जहां से तेज लाल रोशनी चमकी और चीख सुनाई पड़ी थी। मैं उस टेंट में पहुंचा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ अंधेरा था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर सब तरफ देखा, कोई भी नहीं था। लेकिन हमारे टीम के एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। इतने में डॉक्टर जाकिर भी पहुंचे और उसके बाद टीम के वो सदस्य जिनकी नींद उस भयानक चीख को सुनकर खुल गई थी। सुबह के 3 बजे हुए थे। फिर हम सब में से किसी ने सोना मुनासिब नहीं समझा। डॉक्टर जाकिर ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, मैंने उसे देखा जब मैं कैंप की तरफ भागते हुए आ रहा था, लेकिन ये बात मैंने सबके सामने बताना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही तुम टेंट की तरफ पलट कर आए, वो मेरे टेंट की तरफ जाने लगा। उसके पैर जैसे जमीन पर नहीं हवा में थे और गजब की रफ्तार थी। उसका दाहिना हाथ उसका सिर पकड़े हुए था। वो एक जीवित मुर्दा है जो शायद इस खजाने की रखवाली कर रहा है। किसी तरह हमें उसे इस खजाने से दूर करना ही होगा, नहीं तो हमारे बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या डॉक्टर जाकिर उस कटे सिर के मुर्दे से उस खजाने को अलग कर पाएंगे? जानने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।